सिंह राशि वालों सावधान रहें। पिछले 9 वर्षों से 2 स्त्रियों की आत्माएं कर रही हैं आपके जीवन को प्रभावित। हर हर महादेव। प्रिय सिंह राशि के जातकों, आज हम आपके जीवन से जुड़ी एक अत्यंत रहस्यमयी और गंभीर बात लेकर आए हैं। कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं, चेतावनी है जिसे समझना और उस पर अमल करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। पिछले 9 वर्षों से आपके घर में 2 स्त्रियों की बेचैन आत्माएं भटक रही हैं। ये आत्माएं यूं ही नहीं आईं, बल्कि एक उद्देश्य के साथ आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। इनका उद्देश्य है आपके सुख चैन को समाप्त करना, आपके परिवार में कलह फैलाना और आपके कर्मों को निष्फल करना। आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप चाहकर भी सफलता के करीब नहीं पहुंच पा रहे। जीवन में कोई न कोई अड़चन, आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं या पारिवारिक तनाव लगातार बना रहता है। ये सब कुछ संयोग नहीं, बल्कि उन्हीं आत्माओं का किया धरा है जो आपके चारों ओर मौजूद हैं। कौन है ये आत्माएं और क्यों कर रही हैं ऐसा? ये आत्माएं वे स्त्रियां हैं जिनका जीवन दुखद परिस्थितियों में समाप्त हुआ था। उनकी आत्माएं आज भी मुक्ति नहीं पा सकी और उन्होंने आपके घर को अपनी शरण स्थली बना लिया। वे आपकी ऊर्जा को अवशोषित कर रही हैं, आपके अच्छे कर्मों को निष्फल बना रही हैं और आपके जीवन में नकारात्मकता भर रही हैं। इनकी उपस्थिति के कुछ स्पष्ट संकेत हैं। घर में आते ही मूड अचानक खराब होना, बिना वजह झगड़े, तनाव, उदासी, तुलसी या अन्य पौधों का सूख जाना, पालतू जानवरों का डरा हुआ व्यवहार, घर में अजीब गंध या गंदगी का एहसास। यदि आपने इनमें से कुछ भी महसूस किया है तो समझ लीजिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। अब प्रश्न ये उठता है, इससे छुटकारा कैसे पाए? डरने की आवश्यकता नहीं है। जहां अंधकार होता है वहीं प्रकाश की आवश्यकता होती है। आप कुछ विशेष आध्यात्मिक उपायों से इन नकारात्मक शक्तियों को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। उपाय 1, शाम के समय कपूर जलाएं। हर शाम घर के आंगन में कपूर जलाएं। इसकी सुगंध पूरे घर को पवित्र करेगी और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालेगी। उपाय 2, गोबर से दरवाजे पर लेपन। गाय के गोबर से मुख्य द्वार पर लेपन करें और रोजाना दरवाजे के दाहिने कोने पर एक दीपक जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। उपाय 3, माता भद्रकाली की स्थापना। अपने घर में मां भद्रकाली की स्थापना करें। मां की पूजा से कोई भी बुरी आत्मा या शक्ति आपके पास फटक भी नहीं सकती। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कैसे अगले ही दिन से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। कुछ और बेहद प्रभावी उपाय। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपके चारों ओर एक आध्यात्मिक कवच बनता है। रात को सोने से पहले चांदी या पीतल की कटोरी में 1 कपूर और 2 लौंग जलाएं। अशोक के पत्ते मंदिर में रखें, सूखने पर उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे रखें। शुक्रवार से शुरू कर 11 दिनों तक अखंड ज्योत जलाएं और 12वें दिन 5 कन्याओं को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। पितृदोष का असर और उपाय। ध्यान रहे, यदि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं तो भी आपके जीवन में रुकावटें बनी रहेंगी। कई बार आत्माएं जो घर में विचरण करती हैं वे आपके पितरों की ही होती हैं, जो आपके द्वारा भुला दिए जाने पर अशांत हो जाती हैं। पितरों को प्रसन्न करने के उपाय। प्रतिदिन माता पिता का आदर करें, उनके चरण स्पर्श करें। पितृपक्ष का इंतजार न करें, साल भर उनका स्मरण करें। हर अमावस्या को पितरों के नाम पर तर्पण या जल अर्पण करें। गरीबों और ब्राह्मणों को दान दें, गायों की सेवा करें। जो व्यक्ति अपने कुल देवता, कुल देवी और पितृदेवता को प्रसन्न करता है उसका जीवन स्वयं भगवान भी नहीं बिगाड़ सकते। जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं वहां मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। निष्कर्ष, आपका भाग्य अब आपके हाथ में है। ये आत्माएं चाहे जितनी भी शक्तिशाली हों, आपके आत्मबल और श्रद्धा से बड़ी नहीं है। अगर आप अपने जीवन में इन उपायों को अपनाते हैं तो न केवल बुरी शक्तियां दूर होंगी, बल्कि आपका जीवन फिर से सुख, समृद्धि और शांति की ओर लौटेगा। आपका घर फिर से खुशियों से गूंज उठेगा, रिश्तों में मिठास लौटेगी और जो काम अधूरे रह गए थे वे भी पूरे होने लगेंगे। माता रानी, भद्रकाली और आपके पितरों का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, ऐसी हमारी मंगल कामना है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर साझा करें और दूसरों को भी जागरूक करें। सिंह राशि वालों सावधान रहें।
पिछले 9 वर्षों से 2 स्त्रियों की आत्माएं कर रही हैं आपके जीवन को प्रभावित। हर हर महादेव। प्रिय सिंह राशि के जातकों, आज हम आपके जीवन से जुड़ी एक अत्यंत रहस्यमयी और गंभीर बात लेकर आए हैं। कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं, चेतावनी है जिसे समझना और उस पर अमल करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। पिछले 9 वर्षों से आपके घर में 2 स्त्रियों की बेचैन आत्माएं भटक रही हैं। ये आत्माएं यूं ही नहीं आईं, बल्कि एक उद्देश्य के साथ आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। इनका उद्देश्य है आपके सुखचैन को समाप्त करना, आपके परिवार में कलह फैलाना और आपके कर्मों को निष्फल करना। आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप चाहकर भी सफलता के करीब नहीं पहुंच पा रहे। जीवन में कोई न कोई अड़चन, आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं या पारिवारिक तनाव लगातार बना रहता है। ये सब कुछ संयोग नहीं, बल्कि उन्हीं आत्माओं का किया धरा है जो आपके चारों ओर मौजूद हैं। कौन है ये आत्माएं और क्यों कर रही हैं ऐसा? ये आत्माएं वे स्त्रियां हैं जिनका जीवन दुखद परिस्थितियों में समाप्त हुआ था। उनकी आत्माएं आज भी मुक्ति नहीं पा सकी और उन्होंने आपके घर को अपनी शरण स्थली बना लिया। वे आपकी ऊर्जा को अवशोषित कर रही हैं, आपके अच्छे कर्मों को निष्फल बना रही हैं और आपके जीवन में नकारात्मकता भर रही हैं। इनकी उपस्थिति के कुछ स्पष्ट संकेत हैं। घर में आते ही मूड अचानक खराब होना, बिना वजह झगड़े, तनाव, उदासी, तुलसी या अन्य पौधों का सूख जाना, पालतू जानवरों का डरा हुआ व्यवहार, घर में अजीब गंध या गंदगी का एहसास। यदि आपने इनमें से कुछ भी महसूस किया है तो समझ लीजिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। अब प्रश्न ये उठता है, इससे छुटकारा कैसे पाए? डरने की आवश्यकता नहीं है। जहां अंधकार होता है वहीं प्रकाश की आवश्यकता होती है। आप कुछ विशेष आध्यात्मिक उपायों से इन नकारात्मक शक्तियों को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। उपाय 1, शाम के समय कपूर जलाएं। हर शाम घर के आंगन में कपूर जलाएं। इसकी सुगंध पूरे घर को पवित्र करेगी और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालेगी। उपाय 2, गोबर से दरवाजे पर लेपन। गाय के गोबर से मुख्य द्वार पर लेपन करें और रोजाना दरवाजे के दाहिने कोने पर एक दीपक जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। उपाय 3, माता भद्रकाली की स्थापना। अपने घर में मां भद्रकाली की स्थापना करें। मां की पूजा से कोई भी बुरी आत्मा या शक्ति आपके पास फटक भी नहीं सकती। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कैसे अगले ही दिन से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। कुछ और बेहद प्रभावी उपाय। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपके चारों ओर एक आध्यात्मिक कवच बनता है। रात को सोने से पहले चांदी या पीतल की कटोरी में 1 कपूर और 2 लौंग जलाएं। अशोक के पत्ते मंदिर में रखें, सूखने पर उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे रखें। शुक्रवार से शुरू कर 11 दिनों तक अखंड ज्योत जलाएं और 12वें दिन 5 कन्याओं को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। पितृदोष का असर और उपाय। ध्यान रहे, यदि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं तो भी आपके जीवन में रुकावटें बनी रहेंगी। कई बार आत्माएं जो घर में विचरण करती हैं वे आपके पितरों की ही होती हैं, जो आपके द्वारा भुला दिए जाने पर अशांत हो जाती हैं। पितरों को प्रसन्न करने के उपाय। प्रतिदिन माता पिता का आदर करें, उनके चरण स्पर्श करें। पितृपक्ष का इंतजार न करें, साल भर उनका स्मरण करें। हर अमावस्या को पितरों के नाम पर तर्पण या जल अर्पण करें। गरीबों और ब्राह्मणों को दान दें, गायों की सेवा करें। जो व्यक्ति अपने कुल देवता, कुल देवी और पितृदेवता को प्रसन्न करता है उसका जीवन स्वयं भगवान भी नहीं बिगाड़ सकते। जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं वहां मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। निष्कर्ष, आपका भाग्य अब आपके हाथ में है। ये आत्माएं चाहे जितनी भी शक्तिशाली हों, आपके आत्मबल और श्रद्धा से बड़ी नहीं है। अगर आप अपने जीवन में इन उपायों को अपनाते हैं तो न केवल बुरी शक्तियां दूर होंगी, बल्कि आपका जीवन फिर से सुख, समृद्धि और शांति की ओर लौटेगा। आपका घर फिर से खुशियों से गूंज उठेगा, रिश्तों में मिठास लौटेगी और जो काम अधूरे रह गए थे वे भी पूरे होने लगेंगे। माता रानी, भद्रकाली और आपके पितरों का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, ऐसी हमारी मंगल कामना है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर साझा करें और दूसरों को भी जागरूक करें। सिंह राशि वालों, सावधान रहें। पिछले 9 वर्षों से 2 स्त्रियों की आत्माएं कर रही हैं आपके जीवन को प्रभावित। हर हर महादेव।
प्रिय सिंह राशि के जातकों, आज हम आपके जीवन से जुड़ी एक अत्यंत रहस्यमयी और गंभीर बात लेकर आए हैं। कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं, चेतावनी है जिसे समझना और उस पर अमल करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। पिछले 9 वर्षों से आपके घर में 2 स्त्रियों की बेचैन आत्माएं भटक रही हैं। ये आत्माएं यूं ही नहीं आईं, बल्कि एक उद्देश्य के साथ आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। इनका उद्देश्य है आपके सुख चैन को समाप्त करना, आपके परिवार में कलह फैलाना और आपके कर्मों को निष्फल करना। आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप चाहकर भी सफलता के करीब नहीं पहुंच पा रहे। जीवन में कोई न कोई अड़चन, आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं या पारिवारिक तनाव लगातार बना रहता है। ये सब कुछ संयोग नहीं, बल्कि उन्हीं आत्माओं का किया धरा है जो आपके चारों ओर मौजूद हैं। कौन है ये आत्माएं और क्यों कर रही हैं ऐसा? ये आत्माएं वे स्त्रियां हैं जिनका जीवन दुखद परिस्थितियों में समाप्त हुआ था। उनकी आत्माएं आज भी मुक्ति नहीं पा सकी और उन्होंने आपके घर को अपनी शरण स्थली बना लिया। वे आपकी ऊर्जा को अवशोषित कर रही हैं, आपके अच्छे कर्मों को निष्फल बना रही हैं और आपके जीवन में नकारात्मकता भर रही हैं। इनकी उपस्थिति के कुछ स्पष्ट संकेत हैं। घर में आते ही मूड अचानक खराब होना, बिना वजह झगड़े, तनाव, उदासी, तुलसी या अन्य पौधों का सूख जाना, पालतू जानवरों का डरा हुआ व्यवहार, घर में अजीब गंध या गंदगी का एहसास। यदि आपने इनमें से कुछ भी महसूस किया है तो समझ लीजिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। अब प्रश्न ये उठता है, इससे छुटकारा कैसे पाए? डरने की आवश्यकता नहीं है। जहां अंधकार होता है वहीं प्रकाश की आवश्यकता होती है। आप कुछ विशेष आध्यात्मिक उपायों से इन नकारात्मक शक्तियों को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। उपाय 1, शाम के समय कपूर जलाएं। हर शाम घर के आंगन में कपूर जलाएं। इसकी सुगंध पूरे घर को पवित्र करेगी और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालेगी। उपाय 2, गोबर से दरवाजे पर लेपन। गाय के गोबर से मुख्य द्वार पर लेपन करें और रोजाना दरवाजे के दाहिने कोने पर एक दीपक जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। उपाय 3, माता भद्रकाली की स्थापना। अपने घर में मां भद्रकाली की स्थापना करें। मां की पूजा से कोई भी बुरी आत्मा या शक्ति आपके पास फटक भी नहीं सकती। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कैसे अगले ही दिन से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। कुछ और बेहद प्रभावी उपाय। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपके चारों ओर एक आध्यात्मिक कवच बनता है। रात को सोने से पहले चांदी या पीतल की कटोरी में 1 कपूर और 2 लौंग जलाएं। अशोक के पत्ते मंदिर में रखें, सूखने पर उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे रखें। शुक्रवार से शुरू कर 11 दिनों तक अखंड ज्योत जलाएं और 12वें दिन 5 कन्याओं को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। पितृदोष का असर और उपाय। ध्यान रहे, यदि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं तो भी आपके जीवन में रुकावटें बनी रहेंगी। कई बार आत्माएं जो घर में विचरण करती हैं वे आपके पितरों की ही होती हैं, जो आपके द्वारा भुला दिए जाने पर अशांत हो जाती हैं। पितरों को प्रसन्न करने के उपाय। प्रतिदिन माता पिता का आदर करें, उनके चरण स्पर्श करें। पितृपक्ष का इंतजार न करें, साल भर उनका स्मरण करें। हर अमावस्या को पितरों के नाम पर तर्पण या जल अर्पण करें। गरीबों और ब्राह्मणों को दान दें, गायों की सेवा करें। जो व्यक्ति अपने कुल देवता, कुल देवी और पितृदेवता को प्रसन्न करता है उसका जीवन स्वयं भगवान भी नहीं बिगाड़ सकते। जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं वहां मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। निष्कर्ष, आपका भाग्य अब आपके हाथ में है। ये आत्माएं चाहे जितनी भी शक्तिशाली हों, आपके आत्मबल और श्रद्धा से बड़ी नहीं है। अगर आप अपने जीवन में इन उपायों को अपनाते हैं तो न केवल बुरी शक्तियां दूर होंगी, बल्कि आपका जीवन फिर से सुख, समृद्धि और शांति की ओर लौटेगा। आपका घर फिर से खुशियों से गूंज उठेगा, रिश्तों में मिठास लौटेगी और जो काम अधूरे रह गए थे वे भी पूरे होने लगेंगे। माता रानी, भद्रकाली और आपके पितरों का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, ऐसी हमारी मंगल कामना है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर साझा करें और दूसरों को भी जागरूक करें।